तो आज हम लोग फाइनली ऑनलाइन के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से आपसे मैं मिल रहा हूँ। पिछले 4 महीनों से हम लोग का कोचिंग लगातार बंद रहा है कोविड-19 के चलते, और आज हम लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। कोविड-19 के चलते हम लोग का पढ़ाई काफ़ी लॉस हो चुका है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो भी नोट्स, जो भी पढ़ाई की सुविधा हो वो मुहैया कराई जाए। इसी के तहत आज पहला दिन है हम लोग कोचिंग का। हम लोग कोचिंग उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को आज से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा मैथ का पहला चैप्टर, हम लोग मेंसुरेशन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो जैसे कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो काफ़ी समय लगता है, आपको भी लगता है कि 2.5 घंटा का मेरा मैथ का क्लास होता है, लेकिन ऑनलाइन में उतना पॉसिबल नहीं है। बहुत शॉर्ट तरीके से, जितना कम समय में ज़्यादा बातें जानना है। और रहा बात रिपीट करने का, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से चला करके इस बात को 10 बार सुन सकते हैं। और मैं एक ही बात को 10 बार नहीं बोलूँगा, आप वीडियो को 10 बार चला लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो 9वीं क्लास में हम लोग तो वृत्त से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पद है वो सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। चाहे वो आपका मतलब त्रिज्या के बारे में जानना हो, चाहे व्यास के बारे में जानना हो, चाहे आपका जीवा के बारे में जानना हो, चाहे चाप के बारे में जानना हो, प्रत्येक चीज़ के बारे में हम लोग समझे हुए थे 9th क्लास में। 10th क्लास में हम लोग को जो पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल पार्ट है उसके बारे में जो समझना है, उसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ना है, सेक्टर एंड सेगमेंट। और वो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों का 10th क्लास में, जिसके फार्मूला के बारे में जानना है और उस पर रिलेटेड, उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ाई होता है देखते हैं। पहला क्लास है, जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर किया जाएगा, देखा जाए। तो सबसे पहले ये आपका जो है, तो टॉपिक को लिखते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। वृत्त के त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड का डिफिनीशन क्या होता है? तो त्रिज्य खंड का डिफिनीशन ये होता है कि किसी वृत्त के दो त्रिज्या और उसके संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। किसी वृत्त के दो त्रिज्या और उसके संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। तो एक फिगर बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो जाता है, दो त्रिज्या कर रहा है, तो दो त्रिज्या, ये आपका सेंटर, और सेंटर से ये आपका त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, और संगत चाप, देखिए ये चाप, ओके, चाप हो गया ये। तो संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को, इस क्षेत्र को जो बोला जाएगा उसको त्रिज्यखंड बोला जाएगा। इस क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोला जाएगा। तो त्रिज्यखंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ त्रिज्यखंड, और दूसरा जो होता है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? तो दीर्घ चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र, ये दीर्घ चाप, दो त्रिज्या और दीर्घ चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को जो है दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया आपका। और ये जो होगा छोटा वाला,
इसको बोला जाएगा लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के बारे में जान गए कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो दो त्रिज्या उसके संगत चार द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक वृत्त, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त हुआ और ये आपका सेंटर हुआ। तो सेंटर, एक वृत्त जो होता है टोटल 360 डिग्री पर बना एक समतल आकृति होता है। जैसे जैसे आप मान लीजिए कि एक त्रिज्या हुआ और यहाँ पर दूसरा त्रिज्या हुआ, इसके बीच का कोण कुछ ना कुछ होगा। फिर ये त्रिज्या एकदम 90 डिग्री पर भी आ सकता है, तो 90 डिग्री हो जाता है। फिर यही त्रिज्या जब सीधा सरल रेखा में आ जाए तो 180 डिग्री हो जाता है। फिर यही त्रिज्या यहाँ पर आ जाए तो 270 डिग्री हो जाएगा। फिर यही त्रिज्या आपका यहाँ पर आ जाए तो 360 डिग्री हो जाए। यानी जो त्रिज्य वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 360 डिग्री का क्षेत्रफल होता है, 360 डिग्री का क्षेत्रफल होता है। लेकिन त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड एक तरह से कहा जाए, वृत्त भी एक तरह का त्रिज्यखंड ही है, लेकिन 360 डिग्री वाला त्रिज्यखंड है। जब कोण का बात आया तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिज्यखंड कोण कौन सा होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, एक और वृत्त खींचते हैं। तो जो दो त्रिज्या हम लोग खींचते हैं, तो दो त्रिज्याओं का बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग थीटा कहते हैं, और इसी थीटा को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी थीटा को हम लोग त्रिज्यखंड कोण बोलते हैं। थीटा इक्वल टू त्रिज्यखंड कोण, त्रिज्यखंड कोण बोलते हैं। अब यही जब त्रिज्यखंड कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, एक चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी चतुर्थांश यानी आपको पता है कि वृत्त जो है 360 डिग्री पर बना एक समतल आकृति है। तो जब 90 डिग्री के बारे में बात किया जाएगा तो एक चौथाई भाग हुआ, क्योंकि यदि हम 360 को 4 से भाग देंगे तभी तो 90 डिग्री आता है ना, तो चौथा भाग है, तो चौथा भाग चतुर्थांश। जब यही थीटा का मान 180 हो जाता है तो उस आकृति को, थीटा इक्वल टू जब 180 डिग्री हो जाता है तो उस आकृति को हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं। और जब यही थीटा का मान 360 डिग्री हो जाता है तो इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। तो इसका मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो 360 डिग्री वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। 360 डिग्री वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, तो हमें इसी वृत्त के क्षेत्रफल का एक भाग निकालना है, एक भाग का निकालना है। और वो भाग कितना है, तो थीटा भाग है। कितना भाग है? थीटा। ये टोटल 360 है और ये भाग केवल थीटा है। तो इसलिए जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर का थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 होता है। एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, चूंकि 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी 360 डिग्री वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसीलिए 1 डिग्री तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। अब हमको निकालना है इस थीटा वाले भाग का, तो इसीलिए थीटा डिग्री बराबर तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 हो गया। इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। यानी स्पष्ट तरीके से हम लिखना चाहे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और ये आपका वृत्त हुआ, ये सेंटर हुआ, और ये आपका आर त्रिज्या, और ये आपका थीटा। और इस वृत्त खंड का त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। अब आते हैं त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के बारे में क्या सोचते हैं? तो चाप की लंबाई के बारे में कहा जाता है क्या, चाप जैसे कि ये वृत्त हुआ और इसको बोला जाता है परिधि। परिधि बोला जाता है ना, यानी एक चक्कर जब घुमा जाता है तो परिधि बोला जाता है इसको। और चाप के बारे में त्रिज्य खंड आपका ये हो गया। तो ये जो चाप है यानी परिधि का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? परिधि का ही पार्ट है, यानी इसका ही ना भाग है। जैसे मान लो कि ये 100 मीटर है तो ये हो सकता है कि ये 20 मीटर हो, तो इसी का तो पार्ट है, इसी रास्ते का तो एक पार्ट है। तो वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। लेकिन ये जो हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ये किसके अंडर है? टोटल 2 पाई आर आपको 360 डिग्री के अंदर में आता है, लेकिन ये जो चाप की लंबाई आ रहा है वो थीटा डिग्री के अंदर में आ रहा है। तो ये होगा थीटा बाई 360 डिग्री, यानी 2 पाई आर का थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसीलिए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जो होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जब साइकिल का पहिया मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो 10 मिनट में वो कितना दूरी तय करता है? कितना दूरी तय करता है? यदि 20 किलोमीटर साइकिल का पहिया, तो साइकिल का पहिया के बारे में बात करें तो 1 घंटा में जो है आप लोग को 20 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा? तो सिंपल है कि ये चाल आपको दिया हुआ है और ये आपको क्या कहते हैं, समय दिया हुआ है। तो दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो सिंपल यदि हम बात करें, क्योंकि ये परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है पहिया। तो सपोज मान लो ये इनिशियल पॉइंट है। जब ये चक्का चलना स्टार्ट करता है तो मान लो कि ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर ये चलना स्टार्ट करता है तो ये जो हमने एक मार्किंग पॉइंट दिया है वो यहाँ पर आ गया, फिर ये चलना स्टार्ट करता है तो फिर ये मार्किंग पॉइंट यहाँ पर आ गया, तब इसको हम बोला जाएगा एक चक्कर। लेकिन जमीन पर तो ये इतना दूरी तय किया है ना, तो इसका मतलब कहा जाए तो जब भी कोई चक्कर लगाता है या घूमता है तो वो अपना परिधि ही तय करता है, यानी सिंपल पॉइंट में कहा जाए तो वो अपना परिधि 2 पाई आर तय करता है, 2 पाई आर तय करता है। आ रहा है बात समझ में? तो इस ढंग से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी परिधि निकाल करके तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करता है वो परिधि निकाल के आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वृत्तखंड के बारे में। किसके बारे में? त्रिज्यखंड के बारे में क्लियर हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री और चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। अब आते हैं वृत्तखंड के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं। तो वृत्तखंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। वृत्तखंड सेगमेंट, वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो वृत्तखंड का जो परिभाषा दिया जाता है, तो किसी वृत्त में जीवा एवं संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा और संगत चाप, तो आपका ये एक वृत्त होता है और ये आपका जीवा। जीवा के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी रेखाखंड जिसकी दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पे मौजूद हो, वृत्त की अलग अलग परिधि पर मौजूद हो। जैसे एक अंत बिंदु यहाँ पे है, दूसरा अंत बिंदु यहाँ पे है। असंगत चाप आपका ये, तो इस छायांकित भाग को हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे।
तो वृत्तखंड बोलेंगे। तो वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, इंग्लिश में भी जानेंगे थोड़ा सा, मेजर सेगमेंट, और एक होता है लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो जो लघु वृत्तखंड होता है वो लघु चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है, यानी कि ये आपका लघु हो जाएगा। और जो दीर्घ वृत्तखंड होता है ये दीर्घ चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग जो मिटाए हुए हैं आप लोग फिर उससे पीछे आ जाइएगा और इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। अभी फिलहाल हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में पढ़े हैं, ये आपका त्रिज्यखंड और यही इसी दो त्रिज्याओं का जो दो अलग अलग बिंदु है इसको मिलाते हैं तो जीवा बन जाएगा, और ये आपका हो गया वृत्तखंड। तो आप जब देखेंगे तो त्रिज्यखंड ये टोटल होता है और इसी में आपका एक बचता है वृत्तखंड। तो जब त्रिज्य, अब ये आकृति आपको दिख भी रहा है कि किस चीज की आकृति है, त्रिभुज की आकृति है, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड यानी टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, सपोज मान लीजिए हम पूरा टोटल का टोटल छायांकित कर दे रहे हैं, ये टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें, क्या कर दें? हटा दें, यानी घटा दें, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको क्या बचता है? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत ही पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब ये जो त्रिभुज होगा कोई भी हो सकता है, एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, एक अधिकोण त्रिभुज भी हो सकता है, एक समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। मेनली 10th क्लास में, अब ये थीटा पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कोण होगा। यदि थीटा का मान 60 डिग्री देता है तो ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब है ये और ये भुजा आपस में तो बराबर है, बराबर है ना, क्योंकि ये त्रिज्या है और त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो जब ये भुजा ऑलरेडी बराबर है, और यदि ये 60 डिग्री दे देगा तो ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि आमने सामने की बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि थीटा का मान 60 देता है तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो उस परिस्थिति में जब थीटा का मान 60 डिग्री दिया हो क्वेश्चन में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर यदि थीटा का मान 90 डिग्री दिया हो तो आपको भी पता है समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल और केवल एक कोण यदि 90 डिग्री मिल जाए तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तब उस परिस्थिति में जब थीटा का मान 90 डिग्री दिया हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिएगा। तो इस ढंग से वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। अब यदि अधिक कोण 120 डिग्री दे देता है, जो कि आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, 12.1 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 120 डिग्री, तो उस परिस्थिति में जब थीटा का मान 120 डिग्री दे देता है तो उस परिस्थिति में हम लोग एक रचना करते हैं,
एक रचना करते हैं और इस सेंटर से इस पर एक लंब गिराते हैं। अब तो हमारे लिए तो काफ़ी समय बीत चुका है, नहीं तो इतना समय में हम लोग काफ़ी चैप्टर को मतलब पढ़ लिया करते थे। काफ़ी चैप्टर को लगभग 60 से 70% मैथ का सिलेबस हम लोग का इस समय तक समाप्त हो जाता था। लेकिन अब इस टॉपिक को समझाने के लिए 120 डिग्री यदि थीटा का मान दे देता है तो हम लोग को इसमें त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ता है। त्रिकोणमिति का यूज यानी साइन थीटा एंड कॉस थीटा का प्रयोग करना पड़ता है। कारण यह है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक ऊंचाई और एक आधार की जरूरत पड़ेगी। तो ना ही इस त्रिभुज में हमें ऊंचाई पता है और ना ही हमें आधार पता है, क्योंकि त्रिज्या तो दिया रहता है, कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 120 डिग्री त्रिज्य खंड कोण वाले त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्य खंड का में से घटाकर ही ज्ञात करते हैं। तो उस परिस्थिति में ना ही हमको हाइट पता होता है, ना ही हमको आधार पता रहता है। तो हाइट ज्ञात करने के लिए ये हाइट, तो जब हम एक रचना करते हैं, हाइट गिराते हैं, तो ये 60 डिग्री एंड 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग इस 60 डिग्री, जैसे साइन 60, तो आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होगा, पता होना चाहिए, क्योंकि 5 महीने में तो आप लोग जरूर ना कुछ पढ़े होंगे। p/h होता है। और जब 60 डिग्री कोण के बारे में बात हो रहा था, उसके सामने वाले भुजा को p माना जाता है। त्रिकोणमिति में थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा ना, उसके सामने वाले भुजा को p माना जाता है, हमेशा उसके सामने वाले भुजा को। ये तो 90 डिग्री है, जब ये 60 डिग्री के बारे में बात हो रहा है तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा का p, यानी ये भुजा। और साइन थीटा p/h होता है, तो h तो आपका यही हो जाएगा। तो इस फार्मूला से आप p का मान याद कर लेना इसका। और जैसे कि 9th क्लास में हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, एक प्रमेय पढ़े हुए थे लोग, कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो यह जीवा को जो है 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी 2 बराबर। तो इस फार्मूला से हमको इतना का मान पता चल जाएगा, तो दोगुना कर देंगे तो ये आधार पता चल जाएगा। अब यदि cos 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो b/h होता है। और अभी हमने बोला कि जिस कोण के बारे में बात किया जाता है उसके सामने वाले कोण को क्या माना जाएगा, p। तो 60 है तो p, लेकिन इसमें तो b है, तो ये आ जाएगा आपका b। इस हिसाब से आप ऊंचाई ज्ञात कर लीजिएगा। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई से आप ज्ञात कर सकते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल में। तो इस हिसाब से हम लोग देखें अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, πr² θ/360 डिग्री, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई 2πr θ/360 डिग्री, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो डिपेंड करता है थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा पर। यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो यानी 60 डिग्री, तो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। यदि थीटा का मान 120 डिग्री हो तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो 120 डिग्री वाले कोण के लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और उसके बाद हम लोग को ज्ञात करना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 10th क्लास में यही 3 कोण पूछेंगे, या तो 60, या तो 90, या तो 120। तो 120 वाला थोड़ा टफ हो जाता है 10th क्लास के लिए। तो ये 3 फार्मूला जो होते हैं महत्वपूर्ण है इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर में। अब आपको पता होगा कि चूंकि मेंसुरेशन का पहला चैप्टर है, तो वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, वलय का क्षेत्रफल π
बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। वलय क्या होता है, तो एक बड़ा सा वृत्त ले लो और एक छोटा सा वृत्त ले लो। वलय जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त यानी दो वृत्त जिसके केंद्र एक ही हो, दो वृत्त जिसके केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। यानी बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र यही और छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र यही। छोटे वाले वृत्त का छोटा आर त्रिज्या और बड़ा वाला वृत्त का बड़ा आर त्रिज्या। और बोला इसको बोला जाता है रिंग। इस छायांकित इलाके को हम लोग वलय बोलेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल जो छायांकित किया इसका क्षेत्रफल। तो सिंपल है, बड़ा वाला वृत्त में से जब छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक एकदम सिंपल फॉर्मूला, व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, ये भी आपको पता है। अब आपको भी पता है कि a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए यानी एरिया। सी परिधि को सरकमफेरेंस बोला जाता है, सी इक्वल टू 2 पाई आर। और अभी आपको पता है d इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर c इक्वल टू पाई इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि 2r की जगह पर d, और c बटा डी, डी गुना में इधर आएगा तो भागा में पाई। यानी कहने का मतलब ये कि वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का जो अनुपात होता है एक अचर होता है, क्योंकि पाई का मान अचर होता है। पाई का मान क्या होता है अचर, कांस्टेंट, इसका मान बदलता नहीं है। और यदि हम पाई के बारे में बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक ग्रीक वर्ड है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को हम शुरू से बताते हैं कि जब भी मैथ पढ़ा जाए तो सबसे पहले अपने से किताब पढ़ा जाता है, सेल्फ स्टडी। उसके बाद ही मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछने का हकदार बनते हो, ठीक है। तो c बाई डी यानी वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात होता है वह एक अचर होता है, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। पाई एक ग्रीक वर्ड है जिसका मान होता है, मतलब हम लोग व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हैं पाई का मान या तो 3.14 या 22/7। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, मेंसुरेशन का चैप्टर है, तो इसमें ये आप जब 12.1 बनाइएगा, 12.1, तो 12.1 से ये सभी क्वेश्चन जो है आप इस फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे या एक जो हम लोग का कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपके द्वारा जो क्वेश्चन भेजा जाएगा उसको बनाकर जो हम लोग भेजेंगे, ताकि सभी बच्चे लाभान्वित होंगे। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग का ये छोटा सा पहल है। ऐसे तो हम लोग केवल ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप लोगों को भी पता है, ऑनलाइन काफ़ी मजबूरी में आकर पढ़ाना पड़ा है आप लोग के लिए। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में ये 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूलाएँ आपको दिमाग में रखने हैं, और आप लोग हमसे जुड़े रहिए इसी के तहत। इसी और आप लोग को पता है ना कि कोविड-19 जो है सभी लोगों को काफ़ी बुरा तरह से प्रभावित किया है। सभी लोगों को काफ़ी बुरा तरह से प्रभावित किया है, पूरे लोग त्रस्त हैं। और आगे भी हम लोग का कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे टाइम पर वीडियो बनाकर आप लोग को शेयर किया जाए, सेंड किया जाए, आप लोग वीडियो देखें और समझें। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़े हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़े हैं, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। बनाने के लिए देते हैं, आप लोग बनाइएगा लोग, ओके। चलिए देखते हैं। चलिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 60 डिग्री त्रिज्य खंड कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 60 डिग्री त्रिज्य खंड कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे?
बना लेते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या खंड की त्रिज्या। मेंसुरेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है फिगर। फिगर बनाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि फिगर बनाने से सब कुछ दिमाग में पहले से ही छप जाता है। त्रिज्या दिया है आपको 21 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड को दिया है 60 डिग्री, और हमको इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड कोण बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हमको पूछ रहा है क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 रख लो, आर 21 का स्क्वायर और थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360। कटने वाला है, कटा दिया जाए अभी तुरंत, 6 मिनट में कट जाएगा। 22/7 21 गुना 21 1/6, 7 तिरका 21, 3 दूनी 6 और 2 11 मिनट में कट जाएगा। गुना कर लीजिए, 11 कम 11 के हाथ में 1, 11 दूनी 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, समझिए। तो यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट या इस जो आज जो हम लोग पढ़े ना, इससे आपको 12.1 फाइनली बन जाएगा। और यदि जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा जो 10th क्लास की तैयारी करने वाले हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन, उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करते रहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक ज़रूरी अंग हो गया है। धन्यवाद।